हमारे बेटा का मामला जो था, रवि कुमार गुप्ता है, बाप का नाम, उसके बाद नाटोला माधवी नगर वार्ड नंबर 12 के रवि कुमार गुप्ता हैं, पटेल चांदमल गुप्ता के लड़के हैं। उनके रवि कुमार के लड़की हमारे लड़के से बात करती थी। बात करने के क्रम में उसकी माँ ने लड़की को पकड़ी और उसको यहाँ पूरा जला दिया। पूरा जलाने के बाद यहाँ मारा था तो पूरा उसका चेहरा काला हो गया। लड़का का नंबर बड़ा बाबू फोन किए, वो जाकर के सीधे थाना में बोले कि उनका लड़का आसिफ हुसैन हमारे लड़की को लेके भाग गया है। बड़ा बाबू फोन किए हैदर भाई के पास, तो हैदर भाई हमारे पास फ़ोन किए, तो हम हमारा बड़ा बेटा और जिसका नाम लगाए थे कि वो लेके भागा है, वो तीनों आदमी आधे घंटे के अंदर हम लोग थाना में हाजिर हो गए। और थाना में हाजिर होने के बाद हमारा लड़का से पूछताछ किए तो लड़का ने हमारा बताया कि सर हमारे पास एक बार फ़ोन की थी कि हम घर से निकल रहे हैं, लेकिन दोबारा कांटेक्ट हम करना चाहे उसके पास मोबाइल नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया और वो निकल करके कहीं चली गई। हम ढूंढते रहे, नहीं मिली। जब तक आपका फ़ोन आया हम चले आए थाना में। तो बड़ा बाबू ने कहा कि हम तो इन लोगों को इनको रखेंगे, आप लोग लड़की का तलाश कीजिए। तो उनको भी बोले कि सर उन लड़की वाले को भी बोलिए कि वो भी तलाश करेंगे, हम भी तलाश करते हैं। तलाश करने के क्रम में हमारे लड़कों ने खोजा था रेलवे स्टेशन पे, वो कटने के लिए जा रही थी माँ के मारने की वजह से आक्रोश में आकर। तो ट्रेन आ रही थी तो कूदने जा रही थी, तो कोई भला मानस उसका पंखा पकड़ के वहाँ स्टेशन पे बैठा लिया। पुलिस कस्टडी में किसको रखा गया था? सुनिए ना, मेरे बेटे को, आसिफ हुसैन को। उसके बाद वहाँ से जब हम लड़का सबको मिला तो 4:30 बजे जब लड़की मिली तो 5 बजे हम लोग ला करके मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी के हवाले डिप्यूट कर दिए। मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी उससे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में लड़की ने बताई मेरी माँ ने जलाई और मुझे मारी, जिसके वजह से आक्रोश में मैं जाकर के मरने के लिए स्टेशन गई थी, लेकिन मैं कूदने वाली थी जब तक कोई पकड़ लिया, जिसकी वजह से मैं नहीं कूद सकी। ये अपना सारा बयान दर्ज की और थाना प्रभारी उनको भेज करके जहाँ पूछताछ होता है माँ बाप और लड़की से पूछताछ के उनको छोड़ दिए और हमसे बोले कि आप अपना जो है लिख दीजिए कि मैं अपने पूछताछ के लिए आपको लड़के को लाया गया था और सही हालत में इसको हम वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन मेरे लड़के का मोबाइल को रख लिया गया जो नहीं दिया गया। और वहाँ से ये 19 तारीख की रात की घटना है। 19 तारीख की रात में हम लोग थाना में पहुँचे थे। मंथ कौन सा था? 19/9/2024। उसके बाद 20/9/2024 को थाना से वो पार्टी अपने घर चले गए, हम अपने बच्चे को लेकर अपने गांव चले गए। यहाँ बेतिया छोड़ करके गांव चले गए छरदवाली। बेतिया वाला घर में ताला लगा दिए। वहाँ से लड़का मेरा आया 27 तारीख को, एक डॉक्टर के यहाँ आना था तो 27 को आया। उसका दोस्त एक था बिट्टू, उसके यहाँ रुका, 28 को रहा। 29 को मेरे पास फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब से बात हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात नहीं हो पाई है, वो पटना गए हैं, कल आएंगे तो बात होगी। उस 29 तारीख के बाद से मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मोबाइल उसका थाना में था, दूसरे किसी का मोबाइल लिया था, दूसरा जिसका मोबाइल था वो अपना सिम निकाल लिया था, उसका चल नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद से हम थाना पर अपना चारों तरफ तलाश किए। तलाश करने के बाद जब हमको समझ में नहीं मिला, 21/10/2024 को मैंने मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी को हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उन्होंने भड़क गए हम पे कि आप लड़के को गायब करवा दिए, उसके लड़की को लेकर भगा कर ले जाके शादी करने के चक्कर में आप झूठा आवेदन देने आए हैं। हमने कहा सर अगर इस तरह की बात होगी तो मैं लिखित आपको दे रहा हूँ, मेरा थाना में ही काउंटर कर दीजिएगा। उसके बाद वो आवेदन रख लिए, बगैर किसी नाम का मैंने दिया था, ऐसे ही दिया था, किसी का नाम उसमें इन्वॉल्व नहीं था, अज्ञात दिया था। उसके बाद हम थाना में डेली दौड़ते रहे। दौड़ने के बाद थाना प्रभारी कहते कल आइए, परसों आइए, ठीक है हम जांच करवाते हैं। तो एक नया एएसआई आया प्रदीप कुमार को उन्होंने उसके जांच के ऊपर डिप्यूट किया कि हो सकता है कि ऐसा कुछ घटना घट जाए, थोड़ा सा आप इनको जांच कर लो। बगैर FIR का उन्होंने जांच करना शुरू किया। हमसे सारा जो पूछताछ करना था पूछताछ किए। जो नाम हमको मालूम था, 1-2 नाम उनके दोस्तों का हमने बताया। बताने के बाद वो जब जांच किए तो उनको पता चला कि लड़कों ने मिल करके उसको मार दिया है और पेट्रोल गिरा के उसको जला दिया है। उसके बाद हमने प्रदीप कुमार जी से बात किया कि सर आगे इसमें क्या हो रहा है, हमको कुछ बताइए। तो कह रहे हैं कि अब हमसे मत पूछिए, सीधे आप बड़ा बाबू से बात कीजिए, मनोज कुमार सिंह से। तो बड़ा बाबू से जब हम बात करने जाते कहा फिर आ गए आप लोगों का यही काम है, आप लोग लड़के को गायब करवा दिए हैं, लड़की को भगा के ले जाकर शादी करने के लिए, और आप लोग तमाशा बनाने रोज थाना में चले जाते हैं। 1 महीना दिन चक्कर लगाने के बावजूद आज तक, इस डेट तक, आज कितना 27/11/2024 हो गया, इस डेट तक मेरा FIR लॉन्च नहीं हुआ, दर्ज नहीं हुआ है। और फर्जी तौर पे ऊपर इसको जांच करके इसको लिपापोती करने का काम किया गया है। और इसमें रवि कुमार और उसके बाप
चांदमल गुप्ता, ये दोनों आदमी मिल करके फाइनेंस किए हैं। आयुष नाम का एक लड़का है और एक किट्टी नाम का है और एक यश नाम का लड़का है। ये तीनों मिल करके हरबाटका चौक पर किसी लड़की के कमरे में ले जा करके वहाँ गला दबा करके उसको बेरहमी से मारा गया है। और उसको मारने के बाद आयुष कुमार गाड़ी चला रहा था, बीच में डेड बॉडी को रख करके, और किट्टी कुमार जो था ये पीछे से पकड़ करके सिरसिया ओपी थाना क्षेत्र में ले जा करके रोड के किनारे फेंक करके और पेट्रोल छिड़क करके उसको आग लगा करके ये लोग वापस चले आए। डेड बॉडी सिरसिया ओपी को मिला, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं था। ये घटना 30/9/2024 की है और आज तक हम लोग तलाश करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि मुजरी तक हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई हमारा साथ नहीं दिया है, बल्कि प्रशासन जो है हमेशा इसको इग्नोर किया है। और चूँकि मुझे लग रहा है कि थाना प्रभारी उन लोगों से मिल करके पैसा ले चुके हैं, जिसके वजह से हमारा FIR नहीं हुआ और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए मैं प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ कि मुझे मेरा इंसाफ मिले, मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, आपको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। ये सब घटना के बारे में कैसे पता चला आपको? एक बिट्टू कुमार लड़का था कि ना बिट्टू जो बगहा का है, उससे भी थाना प्रभारी बोला कि प्रदीप कुमार पूछताछ किए, उसी के कमरे पे आता था। हमने उसको पूछताछ के लिए कहा तो उसने कहा एक आदित्य नाम का लड़का है जो बातचीत कहीं कोई कर रहा था तो वो सुना है। तो सुनने के बाद तो हम लोग आदित्य को पकड़े, तो उस प्रदीप कुमार SI जो थाना के हैं उनको बताया कि सर हमने ये सुना है कि फलाने ने मिल करके और उसको मार करके और उसको जला करके फेंक दिया। उसके बाद से